आज मैं आपको श्री शिव पुराण तृतीय खंड का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको शिव भोले के भजन की 2 लाइनें सुनाऊंगी। शिव शंभु चले भोलेनाथ चले, ओ कैलाश बूंदा बरस रैया। शिव शंभु चले भोलेनाथ चले, ओ कैलाश बूंदा बरस रैया। जय भोले मुंडारी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल के घर से जब शिवजी के दोनों शिष्य चले गए, उसमें सब लोगों ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न कलेश मात्र विशेष नहीं रहे, भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का काल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है, परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि हम उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति के रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है, वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ाया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी रूपधारी शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, ये योगी रूप में साक्षात शिवजी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदि शक्ति भवानी का अवतार हैं। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बात बता सकेंगी। पुरोहित के